थैंक यू वेरी मच। जोरदार ताली बजाओ। रोज गाना पड़ता है, इसको मत करो। थैंक यू। बी स्माइलिंग। थैंक यू। रेड हाउस। यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग की बीमारी का नाम लिखा गया है। 21 ईयर्स का जब था वो, तो was diagnosed with मोटर न्यूरॉन डिजीज। नाम उसका है मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें उसका पूरा अंग खराब हो जाता है, नर्वस सिस्टम उसका खराब होता है, केवल ब्रेन ही उसकी सक्रिय थी। कल बताया गया था। अब आप इसके बारे में पढ़ते रहिए, जानते रहिए। और जो बच्चा यहाँ लिखा है, कौन लिखा है? आंचल। तो थैंक यू वेरी मच आंचल, आपको याद रहा और आपने लिखा। आंचल कहाँ है? और 10th की आंचल? हम सोचे 10th वाली आंचल लिखी है। चलो तैयारी कर रही है आजकल। तो आज आपका है टॉपिक, आज का जो टॉपिक है हाइजीन। हाइजीन की स्पेलिंग कौन बताएगा? हाथ उठाओ जो बताए, या खड़े हो जाओ, बताओ तुरंत। हाँ चलिए, मानसी। अरे वाह भाई, मानसी तो पूरा सुपरसोनिक विमान हो गई है। हाँ बोलो। हाँ यस लिख दिया मैंने। YGIEN। हाँ ये हाइजीन। हाइजीन का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? हेल्थ तो मोटा मोटा कह दिया जाता है, इसकी डिफिनीशन मैंने लिखवाया था जो WHO के द्वारा है। ये क्या है? ये सीरीज ऑफ प्रैक्टिस। ये सीरीज ऑफ प्रैक्टिस मीन्स एक दिन की बात नहीं है। एवरी डे यू हैव टू प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा उन चीजों का जो चीजें आपको स्वस्थ रखती। और स्वस्थ रखना क्यों जरूरी है? अब आज देखिए, आपको हम आंकड़ा देते हैं इंडिया का। इंडिया में हाइजीन की कमी के कारण, सैनिटेशन की कमी के कारण, सैनिटेशन मीन्स क्या होगा? सफाई। साफ सफाई की कमी के कारण इंडिया में क्या इसका असर पड़ता है, उसको आप नोट कर लीजिए। ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी रिपोर्ट है। क्या रिपोर्ट है? ओवर 1 लाख पर ईयर। ओवर 1 लाख चाइल्ड डेथ happens, occurs per year in India due to bad hygiene practice, poor hygiene practice, poor hygiene, poor sanitation। अब बोलिए, आपके लिए काम ये नहीं है, आपके लिए चैलेंज नहीं है
आप पढ़ रहे हैं ना, आपके लिए चैलेंज है कि आप कैसे इसको भारतवर्ष में अवेयर बनाएं। तो ये चैलेंज है आपके सामने। तो कितने लड़के मरते हैं बच्चे? ओवर 1 लाख चाइल्ड डेथ ऑकर्स इन इंडिया पर ईयर ड्यू टू पुअर सैनिटेशन। खराब, पुअर का मतलब यहाँ गरीब नहीं, पुअर का मतलब बैड, खराब साफ सफाई के नाते हर साल बच्चे, जो नए पैदा होने वाले बच्चे हैं और वो बच्चे रहते हैं 5 साल 10 साल तक, वो मरते हैं किस वजह से? पुअर सैनिटेशन के कारण। साफ सफाई, ड्रिंकिंग वाटर आदि उसमें आता है, ये सब के कारण इतने बच्चे मरते हैं। और कम से कम पर डे यहाँ एक बच्चा जरूर हमारे पास पहुंचता है कि हमारे पेट में दर्द है, और उसको लिए दवा रखी रहती है, दवा दी जाती है। अगर पर डे नहीं तो हर तीसरे दिन एक बच्चा पहुंचता है कि हमारे पेट में दर्द है, हमारे सिर में दर्द है, हमें बुखार है, जुकाम है, पहुंच जाता है। जैसे लगता है घर में उसको कोई पूछता ही नहीं। ये देखो कमी ये है। और आप पढ़ते यहाँ हैं तो हम तो कोशिश करते हैं, हो सकता है आप भी कोशिश करते हो, लेकिन अभी आपके गार्जियन को बुलाएं तो वो नहीं आएंगे। क्योंकि दुनिया के सबसे विद्वान लोग कौन होते हैं? जो लोग कुछ नहीं जानते, उनको सब जानकारी रहती है। और जो जानता है उसे जानकारी नहीं रहती। कितना अपोजिट है। जो जानता है वो कुछ नहीं जानता है, और जो नहीं जानता है वो सब कुछ जानता है। टाइम नहीं रहता किसी के पास कि अपने बच्चों को कैसे देखभाल करिए, कैसे उन्हें पढ़ाइए, कैसे लिखाइए। इसके लिए कभी कोई बुलाने पर 2 4 10 लोग आते होंगे, नहीं तो नहीं आते। तो उसका कारण क्या है? तू बता, क्या कारण है? तुम बता। क्या बताया मैंने? कि जो जानता है वो कुछ नहीं जानता, और जो नहीं जानता है वो सब कुछ जानता है। वो जानता है सब कुछ सब, इस तरह से। तो ये चाइल्ड डेथ होती है। और देखिए इसमें धन का लॉस कितना होता है, पैसे का लॉस कितना होता है। पैसा लॉस होता है, लॉस ऑफ 3.6 करोड़। इसकी वजह से रुपया कितना बर्बाद होता है, लॉस होता है। कितना बर्बाद होता है? हाँ, करोड़ पर हर एवरी ईयर 3.6 करोड़ रुपीस लॉस होता है हमारे देश का। अब कहोगे कहाँ लॉस होता है? लॉस कहाँ होता है? जब बच्चे ज्यादा बीमार पड़ेंगे। जैसे डायरिया सबसे खतरनाक बीमारी है बच्चों में, डायरिया। इसके बाद कफ आता है, निमोनिया आती है, ये सब आते हैं। तो बोलो दवा कराने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? दवा कराने जाते हैं। तो दवा कराते हैं तो दवा लगती है, तो दवा की डिमांड ज्यादा होती है, तो कंपनी को दवा ज्यादा बनाना पड़ता है, और दवा बनाना पड़ता है तो उसका मटेरियल उन्हें खरीदना पड़ता है। अगर हमारे देश में कम पड़ गया दूसरे देश से भी मंगाना पड़ता है, क्योंकि उनका वो बिजनेस है। वो आपके ऊपर बहुत दया नहीं करते हैं। कुछ बड़े विद्वान लोग हैं वही दया करते हैं। कंपनी वाले तो जानते हैं कि क्या चीज की डिमांड है, उस चीज को बनाते हैं। वो जानते हैं पैरासिटामॉल यहाँ बिकता है तो इसलिए पैरासिटामॉल बनाते हैं, ज्यादा बनाएंगे, तो उसका वो बिजनेस करते हैं। तो वो पैसा जो खर्च होता है वो आपका कहाँ चला जाता है? अननेसेसरी में जाता है, क्योंकि बच्चा मर जाएगा। और जो आपकी माँ ने मेहनत किया है पैदा करने में, आपके घर वालों ने जो श्रम किया है, परिश्रम किया है, देखभाल किया है और किया है, दौड़ धूप किया है, उसका नुकसान जोड़ो तो कितना हो जाएगा?
भाई 9 महीने तो माँ पालती है, उसकी देखभाल किया जाता है, परिवार वाले करते हैं। और फिर इसके बाद वो अगर तुरंत पैदा होने के बाद मर जाए तो उतने नुकसान है कि माँ का जो और पूरे परिवार का जो उस पर खर्चा लगा या जो लेबर लगा वो बेकार गया। लेकिन अगर वो 5 साल पर मरता है, 4 साल पर मरता है, 3 साल पर मरता है, तो 3 साल का जो लेबर है उसके पीछे दौड़ना, डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर को ले आना, पैसा खर्च करना, वो कितना नुकसानदायक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 3.6 नहीं है, बल्कि और ज्यादा 2 गुना 3 गुना ज्यादा नुकसान है। और कारण उसका क्या है? पुअर सैनिटेशन, पुअर हाइजीन सिस्टम इन द फैमिली एंड इन द इन्वायरमेंट। तो ये है इसका आंकड़ा। अब देखिए हाइजीन में तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे और हम पढ़े पर्सनल हाइजीन। हम व्यक्तिगत स्वच्छता कैसे रखें, व्यक्तिगत स्वच्छता हम कैसे रखें, हम हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है। व्यक्तिगत स्वच्छता जिसको कहते हैं पर्सनल हाइजीन, वो डस्टअप नहीं दिखाई पड़ता को देखिए। और आपको पहले मैंने बताया है कि हमारा शरीर, हम ह्यूमन हैं 43% और बाकी जितना बचता है सब माइक्रोब्स है। हम ह्यूमन अगर जैसे फ्लश को लिया जाए और लिया जाए तो ये कितना है 43%। और पूरी बॉडी हमारी कितने की निर्मित है? 43 को 100 में से डिक्रीज कर दो, उसको माइनस करो तो कितना आएगा? 57% आएगा। हाँ 57% हम माइक्रोब्स हैं। और माइक्रोब्स है तो माइक्रोब्स पूरे बॉडी में रहते हैं, कोई एक जगह नहीं रहते हैं। हमारे हाथ में, हमारे उंगलियों में, हमारे नाखून में, हमारे बाल में, हर जहां माइक्रोब्स रहते हैं। बाल ओल में तो दिखाई पड़ जाते हैं जुआ के रूप में, हाथ में नहीं दिखाई पड़ते हैं क्योंकि नंगे आंख से इनको देखा नहीं जा सकता है। तो माइक्रोब्स होते हैं पूरे बॉडी में। और जहां पर ज्वाइंट्स होता है, जहां पर ज्वाइंट्स होता है, जहां पर मॉइस्चरिंग रहती है बॉडी में, जहां सूरज का दर्शन नहीं होता है, वहां सबसे ज्यादा रहते हैं, वहां सबसे ज्यादा रहते हैं। तो जब सबसे ज्यादा वहां रहते हैं तो हमारे जो पर्सनल साफ सफाई है उसे हमें ध्यान देना चाहिए। और केवल बाहर की सफाई नहीं, आपको ड्रिंकिंग वाटर भी साफ रखना है, ड्रिंकिंग वाटर। और हमारे देश में एक चीज और नोट कर लीजिए कि 190 देशों में 190 कंट्रीज आउट ऑफ 190 कंट्रीज में हमारे देश का जो रैंक है सफाई का 116 है। कितना है? 116। इसका मतलब क्या हुआ कि 116वें नंबर पर हमारा देश आता है। जैसे 190 कंट्रीज दुनिया के, उनके सैनिटेशन को देखा गया तो हमारे देश की साफ सफाई का जो रैंक है वो कितना है? 116वां। मतलब 116वां स्थान है हमारे देश का पूरे विश्व में। इसका मतलब है सैनिटेशन में हम बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। कौन? इंडिया। अब देखो, जो इंटरनेट पर पढ़ा मैंने वही मैं बता रहा हूँ। पहले नंबर पर कहाँ से आएगा? कहाँ से पहले नंबर पर आ जाएगा?
अब ये पता बाद में। तो ये जो है 116वें नंबर पर आता है। और उसके मुख्य कारण क्या क्या है कि हमारे देश में जो डिफिकेशन है, डिफिकेशन मतलब शौच, ये ओपन डिफिकेशन ये कैसी है? ओपन है, खुले मैदान में हम करते हैं। और इतना ही नहीं, खुले मैदान में तो करते ही करते हैं, बिल्कुल घर के बगल में करते हैं। गांव यहाँ है और जैसे निकलोगे घर से कम 10, 12, 15 लट्ठे की दूरी पर वहां आपको गंदगी मिल जाएगी। और केवल मनुष्य की ही गंदगी नहीं, मनुष्य की, अभी देखो ये मौसम आ जाएगा, अपने क्षेत्र में देख लेना कि जब मौसम ये आ जाएगा, सब जहां बुआई हो जाएगी और ठंडी का मौसम आ जाएगा, जगह नहीं कहीं मिलेगी, तो लोग कहाँ बैठ जाते हैं? सड़कों पर बैठते हैं, सड़कों पर पेशाब करेंगे, सड़कों पर टट्टी करते हैं। घर में से निकलेंगे और हो सकता है उस समय ज्यादा प्रेशर बन रहा हो, तो जैसे घर से निकलेंगे वह बाहर जाकर के सड़क पर क्या कर देंगे? टट्टी कर देंगे। किसी किसी गांव में तो जाने लायक नहीं है। मैंने तो 2 रास्ता छोड़ दिया था, जा ही नहीं रहा था उस रास्ते, देखा मैंने तो छोड़ जाना ही बंद कर दिया। अब कारण क्या है कि अब जैसे मान लीजिए सड़क पर कोई टट्टी करता है और आप आगे आगे ट्रैक्टर जा रहा है, आगे आगे जीप जा रही है, तो वो जाहिर सी बात है कि टट्टी जो किया रहेगा, गंदा जो किया रहेगा, वो सूखेगा, सूख जाएगा ना, 2-4 दिन 10 दिन के बाद सूखेगा, तो वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। आज का सूखेगा 10 दिन बाद, और जो 10 दिन पहले का है वो सूख जाएगा आज। तो जब ट्रैक्टर जाएगा, कोई जीप निकल रही है उस रास्ते से, तो उसमें जो धूल रहती है वो कहाँ जाएगी? किस जगह जाएगी? बोलो आयुष, बोलो कहाँ जाएगी? आपके शरीर पर जाएगी। और अगर कहीं आप उसी समय जम्हाई आ रही है आपको, तो वो कहाँ जाएगी? मुंह में जाएगी, नाक में जाएगी, बाल पर जाएगा, कपड़े पर जाएगी, आपका जो शर्ट है, आपका जो स्वेटर इस समय माना, तो जो शर्ट है या कपड़े जो भी आपके हैं, वो कहाँ जाएगा? आपके शर्ट पर जाएगा। और वो शर्ट कहाँ पहुंचेगा? आपके घर में पहुंचेगा। और कहाँ पहुंचेगा? आपके चारपाई पर पहुंचेगा। जूता कहाँ पहुंचेगा? घर में पहुंचेगा, है नहीं है? तो ये पूरा जो आपका, ये न जानिए कि वो केवल सड़क पर ऐसा हो गया है और वो सड़क पर ही है, वो आपके घर में पहुंचता है। और चूंकि ये ज्यादा मात्रा में है, इसलिए ज्यादा मात्रा में पहुंचता भी है। तो ये जो चीजें हैं, ये इन्वायरमेंट से संबंध रखता है। और पर्सनल हाइजीन में तो ये नहीं आएगा, लेकिन चूंकि उससे आप प्रभावित होंगे तो पर्सनल ही तो है। जैसे यहाँ घूम घूम करके कहते हैं कि हाथ धो करके रहो, हाथ 1 से 2 मिनट धोना रहता है, और वह भी एंटीसेप्टिक साबुन से धोइए आप। अब चूंकि भाई देखो, ये है कि इतना जानते हुए भी कई चीजें नहीं हो पाती हैं। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि पैसे का अभाव रहता है। पैसे का, इतनी कम फीस में इतनी चीजें आपको बताते हैं, पढ़ाते हैं, इसके बाद भी कितने लोग हैं जिनके घर से फीस नहीं आती है। बार बार कहना पड़ता है, खड़ा कर दीजिए, बाहर कर दीजिए, हटा दीजिए, तब भी लोग आते हैं, कहते हैं कि आपने हटा दिया, पैसा तो हम देवे करते। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 9-2-11 हो जाते हैं, 9-2-11 हो जाते हैं, तो कहते हैं कि वहाँ पढ़ाई नहीं अच्छी होती है। ऐसा भी कभी कभी मैंने सुना कहते हुए। स्वाभाविक क्रिया है, 99% अपनी गलती नहीं देते, 99% अपनी गलती नहीं देते हैं, वो दूसरे गलतियां ढूंढने लगते हैं। तो दूसरे गलतियां तो ठीक है, उनको क्या पता है पढ़ाई होती है कि नहीं होती है। जब वो खुदे नहीं पढ़े हैं तो उन्हें क्या मालूम है।
और वो उनको मालूम ही नहीं है कि पढ़ाई होती क्या है। जो पढ़ा ही नहीं है उसे क्या मालूम है पढ़ाई क्या होती है। तो चलो ठीक है, उस पर नहीं बात करेंगे, ये सब हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये है कि अगर मान लीजिए उसके लिए व्यवस्था कर दें, अभी मान लीजिए 10 साबुन लाख रख दें, तो 10 साबुन जो है कितने दिन चलेगा इतने बच्चों में? एक दिन भी नहीं चलेगा। अच्छा, फिर इसके बाद जो बच्चे साफ करेंगे वो फेंक भी देंगे, नहीं है, ऐसे भी हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए 10 साबुन पर डे खर्च हो, तो बोलो कितने खर्च हो गया। और केवल हमारे साबुन लगाने से तो होगा नहीं काम, जब तक आप जागरूक नहीं रहेंगे, यहाँ से लेके घर तक नहीं जागरूक रहेंगे। 80% लोग यहाँ पर टॉयलेट करने के बाद हाथ नहीं धोते हैं। 80% सर्वे की बात करता हूँ, 80% लोग यहाँ टॉयलेट करने के बाद हाथ नहीं धोते हैं। जाएंगे टॉयलेट करेंगे, चप्पल उप्पल लेकर के घर में घुस जाएंगे, इतना ज्यादा है। तो आप बोलिए पुअर सैनिटेशन है कि नहीं है, क्योंकि हमें जागरूकता नहीं है। तो इसके लिए हमें ये जो पुअर सैनिटेशन है इसको मिटाने के लिए जरा कोई लाओ, नहीं तो कैसे काम बनेगा। तो चलो एक तरफ से हम शुरू करते हैं। आपको पहले भी बताए हैं, आज भी बता देते हैं, क्योंकि एक दिन ना होती है, रोजाना के लिए है। ये क्या है आपको देखो, WHO क्या बताया है, जरा फिर से सुन लो। WHO का, WHO ने बताया है हाइजीन refers to conditions and practices that help maintain health and prevent the spread of diseases. तो hygiene refers to conditions and practices. क्या रेफर करता है? कंडीशंस एंड प्रैक्टिसेस। ये कंडीशन कौन सी कंडीशन है? साफ सफाई की, हाइजीन की, केवल एक ही जाना ही है। अब बताएंगे, जैसे पर्सनल हाइजीन में तो हमारी बॉडी आ जाएगी, लेकिन ये है कि जो बाकी हाइजीन है, जैसे सब्जी है उसे बिना धोए खाना, फल बिना धोए खा लेना, और फल को चूंकि आजकल दवाएं पड़ती हैं, फल को कैसे हम तत्काल खाएं कि देर में खाएं, कैसे उसका इफेक्ट कम पड़े। जैसे मान लीजिए केला है, तो जिनके यहाँ केला पैदा होता है उन्होंने कहा अंकल जी केला मत खाया करना, जबकि केला ये मेरा फेवरेट फ्रूट है, मेरा खुद का फेवरेट फ्रूट है केला। लेकिन जहाँ ये पैदा होता है, जिनके घर में ये पकता है, उनके घर में कहा कि अंकल जी आप मत खाया करिए केला। तो मैंने कहा चलो, तो कम कर दिया मैंने, जब से उन्होंने कहा तो कम कर दिया। और वहाँ देखा मैंने क्या हाल है केला की। रात में 2-2 बजे रात तक धोते हैं, मजदूर जो लगे रहते हैं, धोते हैं उसको। किससे? ये जो आपका कपड़ा धोने वाला कपड़ा जो रंगने के पहले धोया जाता है, शुद्ध धोया जाता है, वो रहता है उस ब्लीचिंग पाउडर से केले धोए जाते हैं और धो करके सुखाया जाता है। जब सूख जाता है तो एसी कमरे में रखा जाता है। एसी कमरा पैक्ड रहता है एकदम, बिल्कुल, उसमें हवा बाहर से अंदर नहीं जाती है। उसके लिए बाहर से जनरेटर चलता रहता है, बिजली और जनरेटर दोनों की सुविधा की जाती है, ताकि वहाँ 1 मिनट भी बिजली नहीं कटने पाए। और एसी में डाला जाता है। और इसके बाद इतना बड़ा बोतल, इतना चौड़ा बोतल, जैसे आप दवाओं को देखे हैं, वो पहले उसमें लगा करके वो लगा दिया जाता है। जैसे वो उसको लेयर में लगा देते हैं केले को, और पूरा कमरा भर गया, और इसके बाद तब उसको डाल देते हैं, उसको केमिकल को डालते हैं, तब इसके बाद पैक कर दिया जाता है। मतलब उसमें एयर पैक्ड हो जाता है, एयर टाइट हो जाता है, एयर जाती ही नहीं बाहर से, और उसमें रह करके तब 2 दिन 3 दिन के बाद वो निकाला जाता है, तब वो रंगीन आता है। अगर वो ब्लीचिंग पाउडर से न धोएं और उसकी धुआई न करें, सफाई न करें,
तो वो जो केला है वो इतना ज़्यादा पीला और इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई पड़ेगा, साफ नहीं दिखाई पड़ेगा। तो मार्केट के लिए कि चूँकि पीला बने वो और साफ रहे वो, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर से धोया जाता है। तो जाहिर सी बात है ब्लीचिंग पाउडर उसमें डाला जाएगा और उसमें पानी में वो डालते हैं, टब इतना बड़ा रहता है। तो मुझे दिखाने के बाद उन्होंने कहा, वो इंजीनियर है, उन्होंने कहा कि अंकल जी केला मत खाना, आपको खाना होगा तो यहाँ आ जाना, जो पेड़ का केला है वो मत। तो मैंने कहा मुझे कब मालूम रहेगा कि आपके खेत में केला पका हुआ है, उसमें पेड़ में पका हुआ है। चलो ठीक है, अब नहीं खाऊंगा, तो कम कर दिया। फिर भी एक तो खा ही लेता हूँ, घर में भी लोग खा ही लेते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो अलग से है कि जिसको आपको जानना है। और इधर जो है आपको जो आपका अपना है, जो आपके अपना है, पहला काम है कि रोज आना, एवरी डे शावर योर सेल्फ, बाथ, स्नान करिए, पर डे आप अपना स्नान करिए। और ये नहीं कि स्नान करने गए, ठंडी लग रही है तो 2 लोटा डाल लिए, ये नहीं। आप कायदे से अपने बॉडी को धोइए, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्योंकि नाखून जो पैर का होता है, इसमें भी नाखून अगर कटा नहीं है तो उसमें गंदगी जानी ही जानी है। फिर हम लोग जब चलते हैं तो धूल रहती है, रास्ते में धूल रहती है, घर में धूल रहती है, दरवाजे पर धूल रहती है, कहीं भी चलते हैं धूल रहती है। तो धूल जो है वो हमारे पैर पर जमती है। तो जमने के बाद वो जो नाखून में जमा होती है उसमें माइक्रोब्स पैदा होते हैं, माइक्रोब्स, फंगस पैदा हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे बॉडी को इफेक्ट डालते हैं, तो बैड इफेक्ट डालते हैं। तो हमें नहाते समय अपने पैर का वो है। और वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ दिखाई पड़ जाएगा, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें ऊंचे दर्जे की दिखाई पड़ती है। और ऊंचे दर्जे माने जो दुनिया के धनी देश है, जहाँ शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं। ब्रश रखे हैं, वो पीठ पर भी ब्रश लगाते हैं और नाखून में ये पैर पर ब्रश लगा लगा करके धोते हैं वो। और नाखून के अंदर ऐसे 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 करते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं तो नाखून यहाँ पर ब्रश लगाते हैं, ये नाखून जो है ऐसे ऐसे ब्रश लगा करके साफ करते हैं। पीठ पर वो बड़ा वाला ब्रश रहता है, ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, ताकि पीठ पर जो है वो माइक्रोब्स न पनपने पाए, तब ये लोग स्वस्थ रहते हैं। जिंदगी भर, चाहे जिंदगी छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन जिंदगी बेहतरीन होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जिंदगी छोटी या बड़ी, क्योंकि जिंदगी यहाँ ये तो है नहीं कि आप जो पैदा हुआ है वो जब कोई पैदा होता है, बड़ा होता है, पहले वो छोटा बच्चा रहता है, बड़ा होता है, फिर किशोरावस्था में जाता है, फिर उसको बुढ़ापा आनी ही आनी है। तो बुढ़ापा आनी है तो बुढ़ापा आनी है। तो यहाँ जो संसार है, इस संसार में सारी चीज़ नश्वर है, सब एवरीथिंग इज मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड। तो इस संसार में सब मॉर्टल ही है, तो मरना तो सबको है। एक दिन ये आपका जो मांस है गल जाएगा और फेफड़ा खराब हो सकता है, ब्रेन खराब हो सकती है, ये सब तो खराब होगा, चाहे आप 90 साल के हों, 100 साल के हों, 110 साल के हों, 126, 125, 26 तक का तो रिकॉर्ड है, जापान वगैरह में लोग जिंदा रह लेते हैं। तो ये जो बात है कि हम जब सफाई करें तो सबसे पहला काम है कि हम नहाएं, रोजाना नहाएं। और ये घर वालों का काम है कि बच्चे को नहलवाएं। और आपको सिखाया जाता है, यहाँ घर में लोग नहीं सिखाएंगे, आपको सिखाया जाता है जब नहाइए तो ढंग से नहाइए, और नहीं तो अब देखो विदाउट मनी कुछ होने वाला नहीं है। जैसे एंटीसेप्टिक अगर आप खरीद के लाएं, एक शीशी एंटीसेप्टिक करीब करीब 100 रुपये की है, 100 रुपये की है। अगर आप बाल्टी में डाल करके और उससे नहाते हैं या कपड़ा लगा करके फिर पोंछते उससे हैं एंटीसेप्टिक से, वो रहता है, कई कंपनियां बनाती हैं, डिटॉल भी बनाता है जो हल्का रहता है, शेल्वो कंपनी एक है, और भी कंपनियां हैं, बाबा रामदेव की भी कंपनी में बनता है। तो ये लगभग 100 रुपया मान के चलिए, डिटॉल का हो सकता थोड़ा सस्ता हो। तो ये जो है आप डाल करके उसमें, नहीं तो दूसरे तीसरे दिन पानी में डालिए, कपड़ा भिगो करके पूरे शरीर को उससे रगड़ दीजिए, रगड़ करके और पूरे एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी शुड बी वॉश्ड। ये जैसे हम यहाँ सिखाते हैं, आपके घर में कोई नहीं सिखाएगा, तो आप इसको जो है, चूंकि अवेयरनेस होना चाहिए, पढ़ना चाहिए उसके बारे में, तो घर में कौन पढ़ेगा। अगर घर वालों से किसी से कह भी दीजिए, अगर मैं कह दूं तो कहेंगे इसीलिए तो हम भेजते हैं स्कूल में,
अगर हमको करना होता तो हम स्कूल में क्यों भेजते? बात उनकी भी सही है, लेकिन स्कूल की बात तो आप भी मानो। तो चलो ठीक है, वो जैसे भी है, आपको बढ़िया बनना है तो पहला काम ये है कि शावर डेली, एवरी डे यू टेक बाथ। जैसे शावर हमारे घर में है नहीं, बाथरूम हमारे घर में है, वो ऐसा है नहीं बना हुआ कि जहाँ पर वो शावर चलता हो कि आप बैठ जाइए और खूब शावर हो। वहाँ पर और भी रहते हैं, जैसे वो निपिल में बना रहता है, आप वो लगा रहता है, आप उठाइए, जैसे यहाँ है इसको छर 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 यहाँ मार लीजिए और मार लीजिए, ऐसे कर लीजिए, तो साफ सुथरा होता है। लेकिन एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन नॉलेज एंड मनी। दो चीज है, एक तो पहले अवेयरनेस होना चाहिए, दूसरे आपके पास मनी होनी चाहिए। और इसके बहाना करने से काम नहीं चलेगा कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, रोने से काम नहीं चलेगा। तो आपको तैयारी करना है। आप बच्चे हो, आप ही को बदलना है, आप ही को बदलना है, आप ही बदल पाओगे। अब घर वालों के भरोसे नहीं हो पाएगा। घर वालों के भरोसे कितना है कि आपको फीस दे दें, आपको कपड़े दे दें, आपको जूता दे दें, आपको किताब दे दें, आपको कॉपी दे दें, ये सब कर दें, खाना दे दें जो उनके पास है। लेकिन आपको आगे चल करके, जैसे आपको मैं कहता हूं कि चेंज द वर्ल्ड, संसार बदल दीजिए, तो संसार बदलने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। इसलिए पढ़ाई को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से पढ़िए, एकदम अच्छे ढंग से। आपकी क्लास में कोई टीचर बाई चांस नहीं आया है तो लगे नहीं कि आपकी क्लास में कोई टीचर नहीं है। आराम से लाइन से बाहर निकल जाइए, आजकल धूप है, बाहर कहीं बैठ जाइए, बहुत बड़ा मैदान है, कहीं बैठ लीजिए, पढ़ाई करिए। और नहीं तो हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि हमारी जो पढ़ाई हो वो बिल्कुल इंटैक्ट हो, अच्छी हो, और हम करें। टीवी के लिए और सबके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कम संसाधन में सब रहे। अभी एक मंगवा दिए, कल एक गाड़ी आई थी ना, एक गाड़ी आई थी ना यहाँ पर बंद, 8 वाले देखे होंगे, उसमें एक टीवी ही आई है, तो कहीं न कहीं लगेगी ही लगेगी।